हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पीनेस की तलाश में आज हम आए हैं माउंटेन्स के बीच में, और यहाँ पे जो है बहुत ही सीनिक व्यू है। जिस पर्टिकुलर विलेज में मैं हूँ उसका नाम है बाहू। ये एक छोटा सा गांव है और जिब्भी से हार्डली 20 मिनट के ड्राइव पे है, और टैक्सी स्टैंड से आपको ये पड़ने वाला है 2 आवर्स की ड्राइव पे। अगर आप दिल्ली से हो, चंडीगढ़ कहीं से भी आ रहे हो तो आपको पहले ऑटो उतरना है और वहाँ से टैक्सी लेके यहाँ पे आना है, जो कि आपको 2 आवर्स की ड्राइव पे मिल जाएगा। हम हैं बिल्कुल लास्ट चोटी पे, जो पहाड़ की लास्ट चोटी होती है, टॉप होता है पहाड़ का, उससे बिल्कुल हम लास्ट में हैं। और ये है ट्री टॉप रिसॉर्ट। यहाँ पर हम रहने वाले हैं एक ट्री हाउस के अंदर, जो कि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। और हैप्पीनेस की डेफिनेशन मैं क्या ही बोलूँ, नेचर में रहना और इस तरह के ट्री हाउस में रहना बहुत ही ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देगा, पीस देगा। यहाँ इतना पीसफुल है कि चिड़ियों की चिरपिंग की आवाज़ ही आपको सुनाई देगी। बहुत ज़्यादा दूर है हम शहर से। साथ ही साथ अंदर आने के लिए इस रिसॉर्ट में आपको 500 से 800 मीटर का एक ट्रैक होता है छोटा, जो कि बहुत सीनिक है गाइस। जैसे मैं आ रही थी ना, थकावट तो हो रही थी, लेकिन इतनी ग्रीनरी देख के इतना मज़ा आ रहा था। तो बढ़िया सा 500 से 800 मीटर का ट्रैक आपको करना है और आप पहुंच जाओगे इस ट्री टॉप पे, जहां पे आप इस ब्यूटीफुल सी ट्री हाउस में रह सकते हो। और इसी के अंदर का व्यू तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन यहाँ आसपास का विलेज कैसा है, ये गांव कैसा है, यहाँ पे कि ना डेली लाइफ कैसी है, बेसिकली यहाँ की जो ग्रीनरी है वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मेनली अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो है घास काटी जाती है यहाँ पर, और वहाँ पर भी गाय के लिए स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है। गाइस वो देखो लास्ट में है हमारा ये ट्री हाउस है, और वो लास्ट में ये पहाड़ ही ख़त्म हो रहा है। सो ये एक यूनिक जगह है। आपने मनाली, कश्मीर, बहुत सारी जगहों को आपने देखा होगा, बट ये विलेज अपने आप में ही एक यूनिक है। सो गाइस, इस व्लॉग में स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपको बाहू विलेज तक पहुंचना है। पहले हमने अपनी जो बस थी वो गुड़गांव से ली थी, या आप कहीं से भी ले सकते हो, चंडीगढ़ जिस भी लोकेशन से आ रहे हो आप यहाँ, और टैक्सी स्टैंड पे बस आपको ड्रॉप करेगी। एंड लुक एट द रिवर व्यू। ये और स्टैंड के सामने का ही रिवर व्यू है। सो दिस इज़ द व्यू। ये बिल्कुल ऑट टैक्सी स्टैंड के सामने का व्यू है। द ह्यूज 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 माउंटेन गाइस। सो यहाँ से लेनी है आपको टैक्सी, और उसके बाद हम जाने वाले हैं ट्री हाउस जो हमने बुक किया है। सो बस का मेरा सफ़र यहाँ तक ही था। टैक्सी का मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरह का व्यू आपको मिलने वाले रास्ते में और क्या ऐसा है, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाहू की तरफ। और से बाहू के लिए हम निकल गए हैं। यहाँ पर वोडाफोन का नेटवर्क नहीं काम करता है, सिर्फ रिलायंस और जियो ही काम करता है। सो इस हिसाब से अगर आपका वोडाफोन का सिम है तो आपको उस हिसाब से बैकअप लेके आना है, और जगह जगह पे आपको जो है ऐसे सीनिक ब्यूटी देखने के लिए मिल जाएगी रास्ते में। सो गाइस, ऑट से बाहू विलेज का रास्ता अराउंड 22 किलोमीटर है, और हमें यहाँ रुकते रुकते जाने में अराउंड 1.5 आवर्स लग गए, बिकॉज रोड्स काफ़ी नैरो है, पहाड़ों का रास्ता है तो आपको बहुत ध्यान से जाना होता है। बट रास्ते में जो व्यू है वो बहुत अमेजिंग है, और हम पहुँच गए बाहू विलेज। जी हाँ, यहाँ का जो व्यू है वो ब्रेथ टेकिंग है, ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है। और रास्ता आप जो नीचे का देख रहे हो, वहाँ से हम ट्रैवल करते हुए इतने ऊपर पहाड़ पर आए हैं। हर जगह पे जो है आपको पाइन ट्रीज, लोकल हिमाचली घर, और साथ ही साथ 1-2 वाटरफॉल्स भी नज़र आ जाएंगे। मतलब रास्ता बहुत सीनिक है।
अब यहाँ पे द ट्री टॉप ट्री हाउस का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से जो है आपकी जर्नी शुरू होती है ट्री हाउस की तरफ। सो ये रास्ता आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे रास्तों से ट्रैवल करते हुए हम पहाड़ों के ऊपर आए हैं इस ट्री हाउस में रहने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। सो आगे जो है आपको जो ब्यूटीफुल रास्ता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ट्री हाउस तक के पहुंचने का रास्ता ही बहुत ब्यूटीफुल है। ये सामने आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं हम ट्री हाउस की तरफ और दिखाते हैं आपको रास्ता कैसा है। सो गाइस, जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पे दो जो ट्री हाउस के लोग थे या जो स्टाफ था वो रिसीव करने हमें आए और वही हमारा लगेज जो है ट्री हाउस तक ऐसे लेके जा रहे हैं। सो 800 मीटर की ट्रैक है और ऑब्वियसली ये लगेज के साथ जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि रास्ता जो बनाया हुआ है यहाँ पे वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो प्रॉपर कंक्रीट रोड बनाया हुआ है ट्री हाउस तक जाने के लिए, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। एक प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप जो है इस ट्री हाउस तक पहुंच सकते हो बहुत इजीली। साथ ही साथ रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, तो आप रुकते रुकते आराम से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हुए या फिर इस ब्यूटीफुल से माउंटेन्स का मज़ा लेते हुए जा सकते हो। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीनरी भी है रास्ते में। इस रास्ते में फ्लावर्स हैं, मज़ा आ गया। मज़ा आ रहा है गाइस। हो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है काफ़ी दिनों बाद। टीन लगाकर, पता नहीं घर ही है होपफुली। हमारा लगेज तो आगे चला गया और हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। सो गाइस, आपको थोड़ा सा ऐसे पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा और ये रास्ता कुछ इस तरह से है जो आप देख रहे हो। दिस इज़ द व्यू। बादल ऐसे ऊपर से दिख रहे हैं रुई के जैसे। का वे है और घर यहाँ पे एक यूनिक घर है। घर के बाहर ही नहीं यूनिक से पहाड़ी पत्थर दिखे जिससे ये घर बनाया हुआ है। आई डोंट नो क्या है, बट यहाँ से कोई अंदर तो फॉर श्योर नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा सॉलिड है और बहुत अच्छा प्लांटेशन किया गया है। ग्रीनरी है, माय फेवरेट गुलाब, और इस तरह के कॉटेजेस बनाए हुए हैं। सो घर तो काफ़ी यूनिक है, ऐसे मैंने कहीं देखे नहीं है। हो सकता है हिमाचल में कुछ इस तरह का ही बनता हो। सो गाइस, यहाँ से जो रास्ता है वो थोड़ा आपको ध्यान से जाना है बिकॉज़ थोड़ा सा नैरो है और एकदम कंक्रीट नहीं बनाया हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं काफ़ी सारे एप्पल ट्रीज़। गाइस, ये लकड़ी काट के रखी हुई है। सो कटी हुई ऐसी सॉलिड वुड है गाइस, जो यहाँ पे काट के रखी हुई है। घरों में शायद यूज़ करते हैं ये। ऊपर आप देख रहे हो एक घर बन रहा है। प्लस यहाँ पे ना सेब के बागान भी है। जगह जगह पे ना सेब के बागान लगे हुए हैं, जो सेब यहाँ पे रॉ खाने के लिए मिलने वाले हैं। ये कुछ रास्ता, माय गॉड, एंड द व्यू। गाइस, ये पत्थर यहीं पे रखे हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ये यहीं से पत्थर जो है, और देखो यहाँ पे भी ऐसे ही पत्थर है। इस तरह के पत्थर से रास्ता बनाया गया है। गाइस, ये है बाहू विलेज का मंदिर और ये महाकाल का मंदिर है। इसके बारे में डिटेल में आपको मेरे बाहू विलेज के ब्लॉग में दिखेगा। सो गाइस, आइए आपको दिखाते हैं ट्री हाउस। बस अभी ऊपर जा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल से प्लांटेशंस लगाए हुए यहाँ पे भी एंट्री पे, और सीढ़ियाँ ऐसी है लकड़ी की।
सो गाइस, ये रहा हमारा कोजी सा वुडन ट्री हाउस। एंटर होते ही आपको एक बड़ा सा ट्री यहाँ पे दिख जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया गया है। आप देख सकते हो बोहो थीम को फॉलो करते हुए डेकोरेशन किया गया है। प्लस यहाँ पे लाइटिंग्स भी पेड़ पे लगाई हुई है, तो रात में लाइट अप करके देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ट्री है वो रात में कैसा दिखता है। ऐसे ग्लास के अंदर भी मुझे लाइटिंग्स दिख रही है। और ये है एंटायर लुक ऑफ ट्री हाउस, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। सो गाइस, ये पूरा जो ट्री हाउस का आर्किटेक्चर है ये बिल्कुल आपको बहुत अलग फील देने वाला है। जो घड़ी आप देख रहे हैं वो हिरन की शेप की है। यहाँ पे मोर पंख की शेप का कुछ वॉल आर्ट लगा हुआ है। और एंटायर जो ट्री हाउस है वो वुडन से बना हुआ है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। साथ ही साथ जगह जगह पे आपको ग्लास विंडोज़ दिख जाएगी। सो चारों तरफ से आपको वैली व्यू दिखने वाला है, जंगलों का व्यू दिखने वाला है। सो बहुत अमेजिंग है। एक पंखा यहाँ पे दे रखा हुआ है और साथ ही साथ कुछ इस तरह के रग्स आप देख सकते हो, कारपेट्स आप देख सकते हो और एक हीटर भी यहाँ पे रखा हुआ था। सो रूम तो काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और ये जो व्यू है चारों तरफ से, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस ट्री हाउस। आपको लगेगा एकदम नेचर के बीच में आप रह रहे हो और इट इज़ आप नेचर के बीच में ही रह रहे हो। नाउ वी विल चेक आउट द बैल्कनी व्यू। बैल्कनी भी बहुत अमेजिंग है और यहाँ पे भी बोहो स्टाइल से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। एंड नाउ चेक आउट द व्यू गाइस। ये व्यू जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग और यहाँ से आपको मिलने वाला है बहुत ही गॉर्जियस व्यू। यहाँ से अमेजिंग व्यू के साथ मुझे बस बर्ड सॉन्ग्स और विंड की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली साइलेंस। सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू के साथ में एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और नीचे से जो है आप विलेज लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आप देख ही सकते हो एक ह्यूज सा गार्डन है और लश ग्रीनरी है गाइस। दूर दूर तक कोई नहीं है, बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है यहाँ से मुझे। और बादल जो है वो रुई के जैसे तैर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। सो इतना बड़ी बताते हैं कैसा है ये ट्री हाउस। ये सीढ़ियाँ जैसे ऊपर से नीचे आती है वैसे ही नीचे से भी ऊपर आती है। जोक ऑफ द डे, बड़ी सी कालीन लगाई हुई है। ब्यूटीफुल सा ट्री है गाइस। ओह माय गॉड, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मज़ा आ गया यार। ट्री हाउस के अंदर रह के बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हो गया। ऊपर भी देखोगे पूरे लकड़ी से बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर। और यहाँ से पूरा आपको जंगल व्यू दिखता है, पूरा ग्रीनरी। पहाड़ तो नहीं दिखेंगे बट बेसिकली पूरे जो पेड़ है बड़े बड़े, ग्रीनरी है, वो दिखता है यहाँ से। यहाँ से देखते हैं कि मेन व्यू कैसा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी एक अलग सा पूरा अपार्टमेंट है। आराम से बैठो। बैठने के लिए यहाँ पफी दी हुई है। और ये है पूरा ट्री हाउस। या नीचे से ज़्यादा तो मुझे ऊपर पसंद आया। ऐसे ट्री ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कम्प्लीटली ग्रीनरी आ रही है। आराम से यहाँ पे आप सो सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है।
एंड यहाँ पे भी पफी दिया हुआ है बैठने के लिए। एंड द व्यू, मोस्ट अमेजिंग व्यू। पहाड़ों में रहने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। नीचे गार्डन दिख रहा है मुझे यहाँ से बैठने के लिए। तो शाम को हम शायद यहाँ बैठेंगे। सीटी बजती हुई लग रही है मुझे। हमने लंच ऑर्डर किया है और लंच आने वाला है आई गेस। सो ये शाम को यहाँ पे बैठते हैं आराम से। यू कैन हैव अ स्नैक्स। हमारा जो डिनर है, ब्रेकफास्ट है, वो यहीं पे हमने इंक्लूड करके लिया है। तो आराम से इस गार्डन में बैठेंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे, पीस को एंजॉय करेंगे, पहाड़ों का मज़ा लेंगे। गाइस अब बात कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल से ट्री हाउस के चार्जेस की। तो आप एज अ कपल अगर आप आ रहे हो तो 6000 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट है। और अगर आप 4 लोग हो, 3 लोग हो, 6 लोग हो, ज़्यादा लोग हो, बिकॉज ये 2 स्टोरी ट्री हाउस है, तो उस हिसाब से चार्जेस जो है वो वेरी करेंगे। डिफरेंट चार्जेस हो गए। ये है बाथरूम, वॉशरूम। सो वॉशरूम भी ऐसे कुछ वुडन का बनाया हुआ है। काफ़ी नीट एंड क्लीन है गाइस, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और नीचे आप देख सकते हो पूरा कारपेट इस तरीके का है। शावर जेल्स दिए हुए हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है। गीज़र भी दिया हुआ है फुल फ्लेज। बाथरूम तो ओके है। और ये गाइस ये एरिया है जहाँ पे मेरा लगेज रखा हुआ है और काइंड ऑफ रेडी हो सकते हो आप यहाँ पर। सो फुल फ्लेज मिरर दिया हुआ है। कबर्ड से यहाँ पे कुछ इस तरह की पिन्स लगाई हुई है और क्यूट से स्टोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत एस्थेटिक लग रहे हैं ये। एंड व्यू, खासियत तो बस यहाँ की व्यू है। बैठ के आराम से यहाँ पे चिल करो, चाय वाय पियो, मजानी लाइफ। गाइस अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो यहाँ पे मोनोपोली, सांप सीढ़ी, पत्ते, लूडो, इस तरह के गेम्स रखे हुए जो आप प्ले कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो हमारा इंक्लूडेड था ही था, लंच भी इंक्लूडेड था। लेकिन अगर आपका लंच इंक्लूडेड नहीं है तो आप इनके मेन्यू में से ऑर्डर कर सकते हैं। इनका मेन्यू काफ़ी रिजनेबल है। 100 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ के आसपास की डिशेस है। हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे दाल चावल एंड जीरा आलू एंड मज़ा ही आ गया। और बहुत थक गए थे तो हम सो गए। एंड दिस इज़ द डे 2 एंड ये हो रहा है सनराइज़। लुक एट द सनराइज़ फ्रॉम हियर गाइस, इट इज़ हेवन, रियली हेवन। मैंने कभी इतने नज़दीक से सनराइज़ नहीं देखा। बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ का। सो गाइस ये जो लिखा हुआ है जय पहलो विष्णु, सो जो विष्णु भगवान है और जो यहाँ की कुल देवी है उनको यहाँ पे बहुत मानते हैं और जगह जगह पे आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा। प्लस ये ऐसे जो है ना डिफरेंट तरह के बत्तख टाइप में, मोर टाइप में बनाए हुए हैं। और ये है उनका गार्डन जो बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन है। आप देख ही सकते हो जगह जगह पे ग्रीनरी आपको दिख जाएगी। यहाँ फ्लावर प्लांटेशन किया गया है, गुलाब के फूल, रेड रोजेस, पिंक रोजेस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जो है कलरफुल फ्लावर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इनके गार्डन में। जो सुबह उठकर चाय पीना और ऐसे गार्डन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ इस ट्री हाउस की प्राइस क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सुबह का टाइम था, सो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। सो गाइस करने वाले हैं हम नाश्ता पहाड़ों में। आलू पराठा, गोभी पराठा, लॉट्स ऑफ बटर, दही एंड चाय और ये अमेजिंग सा बाहू का व्यू। गाइस यहाँ पे मटर का प्लांटेशन किया हुआ है एग्जैक्टली ट्री हाउस के सामने। और यहाँ पे ऑर्गेनिक मटर मिलते हैं। प्लस यहाँ पे जो है आलू के प्लांटेशन किए गए हैं। और आगे देखते हैं सेब का भी, सेब के बाग है यहाँ पे। गाइस ये नाशपाती के झाड़ है। तो नाशपाती अगर आपने खाई होगी तो उसके झाड़ है। और क्या क्या है राज भैया यहाँ पे? अभी तो नाशपाती है इसमें ना, ये वाला है नाशपाती का। ओके। और आगे है हमारे इस साइड को है एप्पल के भी है, प्लम है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा ना, जब एक के ऊपर जाएंगे हम, एक ट्री के ऊपर। चलो। हाँ हम आ गए हैं ब्यूटीफुल से सेब के बागान में। जो मेरे साथ राज भैया है वो आपको बताएंगे कि किस तरह का यहाँ पे प्लांटेशन होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये करीब है अभी
20 साल का। सो इसमें अभी जो है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है सेब आए हुए हैं, ज़रा दिखाना है यहाँ पर। अभी ये जो है जुलाई अगस्त में बड़ा हो जाएगा खाने के लिए। अभी तो काफ़ी छोटा है, इसको 1.5-2 मंथ ही हुआ अभी आके। और कितने टाइम में भैया सेब आ जाते हैं यहाँ पे? आप रखिए ये कि अगस्त में हो जाता है हार्वेस्ट के लिए, अगस्त सितंबर में। मतलब अगस्त सितंबर तक सेब देखने को मिलेंगे? हाँ जी, पूरा रेड हो जाएगा। पूरा गार्डन जो है हमारा एप्पल का जो है पूरा रेड हो जाता है उस टाइम। कोई और उस टाइम पे बर्फ़ भी बहुत होती है? नहीं, बर्फ़ जो दिसंबर में होगी। दिसंबर में? हाँ, बर्फ़ पतझड़ के बाद होती है। ओके। हाँ जी। अभी जैसे नई लीव्स आई है ना, मार्च में नई वो पत्ती आनी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद जो है सेब आ जाता है। ओके। हाँ, तो ऐसा होता है। अगर जैसे आप हमारे ट्री हाउस में आते हैं तो आप जो है हमारे एप्पल का ऑर्चर्ड भी देख सकते हैं। एप्पल के ऑर्चर्ड से फ्रेश सेब भी ले जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको जुलाई अगस्त में आना पड़ेगा। पर जुलाई अगस्त में रेडी हो जाते हैं। ये दिख रहा है ना, ये अभी 1 साल का पौधा है। जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये 20 साल के पौधे हैं। तो इनकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम जो है ग्राउंड में बीज उगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्लांटेशन की हुई है, पहले बीज उगाया, बीज के ऊपर हमने कलम क्राफ्ट की हुई है। ये आप कलम देख सकते हैं, ये दूसरे किसी ट्री की कलम होती है। जैसे कि हमने कई टाइप के यहाँ पर सेब होते हैं, जैसे ग्रीन एप्पल हो गया, रेड एप्पल हो गया, येलो गोल्डन हो गया। तो जो भी हमने सेब लगाना है उसका हम कलम क्राफ्ट करते हैं इस पर। तो इसका प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। अब ये 1 साल के बाद जो है यहाँ से निकालेंगे हम इसको, फिर हम आगे दिखाते हैं आपको 1 साल के बाद कैसा होता है ये। फिर आपको जो हमने अभी पहले दिखाया उसके अगले साल का स्टेज है ये जो है 2 साल का प्लांट हो गया। अब 2 साल में इतना बड़ा होता है ये। जो हमने अभी आपको दिखाया उसके बाद की स्टेज ये आ गई। जैसे वो 2 साल तक तैयार हुआ था प्लांट, ये अब 4 साल का है। तो 4 साल के बाद फिर ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। जैसे आपको बगल में दिख रहे हैं ये 20-20 साल के प्लांट है। तो इसी हिसाब से जो है हर साल थोड़ा थोड़ा आराम से बढ़ते हैं। सेब का जो सेल्फ लाइफ है बहुत लंबा है। इसका ट्री करीब 40 ईयर तक रहता है। धनिया और लहसुन लगाया हमने, ये पूरा ऑर्गेनिक है। हम ज़्यादातर जो खुद खाने के लिए जो चीज़ें हैं ना, उसको हम ऑर्गेनिक पे ही तैयार करते हैं। तो इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है। सो गाइस, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ये ऑर्गेनिक लहसुन है। अगर आपने कभी बाजरे के लड्डू के साथ लहसुन खाया होगा, जो कि फेमस है, आप इसकी स्मेल भी कर सकते हैं ट्राई, बहुत अच्छी होती है। धनिया है, फ्रेश धनिया। स्मेल्स वेरी गुड गाइस। और एकदम पर्पलिश जैसा दिखता है। मुझे पता नहीं था कि हम जो धनिया खाते हैं वो पर्पल कलर का होता है। ये धनिया का दरअसल ये धनिया का फूल है। इसके बाद धनिया तैयार होगा। जैसे यहाँ देखो, ये हो गया धनिया तैयार, दिखा ना। ये देखो कुणाल, ये फूल होता है और उसके बाद ऐसे धनिया के बीज आते हैं और फिर प्रॉपर धनिया आता है। फिर धनिया आएगा। जिस ट्री हाउस में हम लोग रह रहे हैं उसी से लिटरली नीचे आते ही यहाँ पे ऐसे सेब के बागान है। तो अगर आपको सेब के बागान देखने हैं या एक्चुअल में ऑर्गेनिक सेब जो है वो तोड़ कर खाने भी है कभी, जब ये लग जाएगी अगस्त में, तो आप इस ट्री हाउस को विज़िट कर सकते हैं। एग्जैक्टली इस ट्री हाउस के बाजू में ही आपको ये इतना बड़ा प्लांटेशन दिख जाएगा सेब का। ये सरसों है। हाँ, ये पालक। कौन से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लास्ट तक जो भी आपको दिख रही है हमारा ये सारा दिए होते हैं ना बोर्ड। ये देखो, इसके अंदर गाय है हमारी, 2 गाय है, एक उसकी बच्ची है और एक बड़ी वाली। और शिप भी पाले होते हैं हमने, भेड़। यहाँ पर हमने जो है भेड़ रखी है, शिप, आप देख सकते हैं अंदर। छल्ली की रोटी कहते हैं। हाँ जी, और चटनी बनाते हैं उनके साथ, घी खाते हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा। सो अगर यहाँ पे कोई विजिट करने आ रहा है तो अगर इस तरह का खाना अगर चाहिए तो आप बना के देते हो? बना के देते हैं हम। क्या बात है यार, पहाड़ी खाना यहाँ पे। हाँ, पहाड़ी खाना होता है हमारे यहाँ। मैंने कभी खाया नहीं है सिड्डू, बट लेट मी सी, कभी खाएंगे हम पहाड़ी खाना। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा। हरी सब्जी खाते, जैसे बिजाई की होती है वो सरसों के वो पत्ते होते हैं, उसकी सब्जी खाते हैं। सब कुछ आपके बगान से आते हैं? हाँ जी। तो मतलब सारा कुछ यहाँ से आप थोड़ा सा ही आप लेते हो बाहर से? हाँ जी, बाकी वो तुम्हारे खेत में ऐसे सब्जी दूध वगैरह सब कुछ यहाँ से आता है। हाँ जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना है। हाँ जी।
धनिया अच्छा ये धनिया है अच्छा पता है कि यहाँ पे धनिया कहते हैं और मुझे इतने सालों बाद पता पड़ा है कि धनिया दिखता कैसे है। अच्छा आपने ये देखा हुआ धनिया मुझे नहीं पता कैसे पर्पल वाला दिखता है। के बाद में। अच्छा फूल लगते फिर दाने लगते इसमें फिर कूट के रखते इसको मिक्सी में फिर इसका धनिया वो पाउडर बनाते फिर डालते इसको तब लगता अच्छा। और आपका डेली रूटीन क्या है आंटी यहाँ पे? कैसे खाने का हाँ मतलब डेली काम का मतलब सुबह अच्छा काम के सुबह यही काम होता है सुबह अपना नहाना दौड़ना और बच्चे को तैयार करना खाना बनाना घास निकालना यही काम होता है ज़्यादा हमारे यहाँ। और आपका नाम क्या आंटी? मेरा नाम है बृहस्पति देवी। हाँ बृहस्पति देवी। बृहस्पति देवी। हाँ जी। सो गाइस दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर ऑफ द ट्री हाउस। यहाँ पे फुल फ्लेजेड ट्री मुझे दिख रहा है और स्काईलाइन यहाँ से दिखने वाली है आपको, प्लस ये रहा बेड। सो यहाँ से आराम से आप ऊपर स्काई देख सकते हो। बेड लाइन मतलब बेड से आपको स्काई दिखेगा, इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। मुझे तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है। लाइक इट्स अ रियली गुड way to enjoy the holiday in tree and this is so green like you know I can just feel बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल पेड़ के बाजू में सो रही हूँ। सो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। और यहाँ से कोई मच्छर वच्छर नहीं आते गाइस। रात में भी मैं थी यहाँ पे एंड लिटअप करने के बाद रात का जो व्यू है मैं आपको बताऊँगी, बट बहुत सीधी नाथ। जैसे त्रिकोणी टाइप नहीं होता जो ट्री हाउसेस होते हैं वैसे बनाया हुआ है। दरवाज़ा भी ये लकड़ी का है एंड द व्यू बादल दिख रहे हैं। बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ से। सिर्फ चिड़ियों की या फिर चर्पिंग की आवाज़ ही आपको आएगी। इसके अलावा और कोई भी शोर यहाँ पर नहीं है। पीसफुल है एकदम। तो गाइस अभी मंगवाई है गर्मा गर्म मैगी और इस व्यू के साथ मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो अमेजिंग व्यू विद अमेजिंग मैगी। सो गाइस यहाँ पे बैठने के लिए आपको ये कुशन टाइप में दिया हुआ है, प्लस ये इस तरह से लकड़ी का बनाया हुआ है सेटिंग के लिए। बाजू में ही आपको जो है चार्जिंग पॉइंट है, तो आप आराम से यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर सकते हो, म्यूज़िक देख सकते मतलब म्यूज़िक लगा सकते हो कुछ भी, और आराम से यहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स लेके या फिर कॉफ़ी लेके चाय लेके व्यू को एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। और मैं अभी कुछ बोलूँगी नहीं, आपसे 10 सेकेंड के लिए सुनना कि बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है यहाँ पे। सो गाइस अगर आपको ये प्रॉपर्टी बुक करनी है तो इस प्रॉपर्टी को बुक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओनर का नंबर मिल जाएगा। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बताना है प्रॉपर्टी ओनर को कि आप मेरे चैनल के थ्रू आए हो और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट और आप ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। इस बहुत रिलैक्सिंग सी फीलिंग है। आराम से अपनी चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए। सिटी की भाग दौड़ से ऐसी लाइफ मुझे बहुत पसंद है। और आपको भी अगर एक छोटा सा और या फिर बड़ा सा ब्रेक चाहिए है, देन दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। एंड बहुत अमेजिंग सी फीलिंग है, पीसफुल है बहुत यहाँ पे। ये आ गए हैं हमारे अनियन एंड पोटैटो के पकोड़े, सॉस है और गर्मा गर्म चाय पीने वाले हैं। बढ़िया सी चाय विथ माय फेवरेट माउंटेन्स।
खतरनाक होड़ लगा रही है। सो गाइस यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी ओनर की डॉटर को, जिसका नाम है मिशू। और ये प्यारी सी मिशू हमारे साथ खेल रही थी क्रिकेट, और हमें बहुत मज़ा आया इसके साथ क्रिकेट खेल के, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी ये। और ये है आंटी जिसे हमने सुबह बात की थी, ये अभी अपनी घास काट रहे हैं। तो ये है इनका डेली रूटीन रोज़ का। सो गाइस ये रहा नीचे का व्यू। नीचे अभी पूरी लाइटिंग हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है ये लाइटिंग। रात हो गई है अभी, और नीचे भी देखोगे वहाँ पे भैया अभी बॉनफायर की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे अभी लगने वाला है बॉनफायर, हम जाएंगे नीचे। चलते हैं नीचे और देखते हैं। सो फाइनली यहाँ पे नीचे आए हैं बॉनफायर एंजॉय करने के लिए। बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत पीस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रात में जो ट्री हाउस है वो इतना ज़्यादा जगमगा रहा है, बहुत लिटअप है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा लाइटिंग इन्होंने सेटअप किया है, रूम के अंदर भी पूरी लाइटिंग है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और नीचे ये वैली फ्लावर्स है, और यहाँ पे होने वाला है बॉनफायर, और यहाँ चल रहा है बॉनफायर। सो गाइस बॉनफायर बहुत अमेजिंग है, आराम से आप यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो, बेस्ट प्लेस है। साथ ही साथ जो बॉनफायर लगा रहे हैं वो है यहाँ के ओनर मिस्टर राज। हेलो। और कुछ बुकिंग आपको करनी है अगर इस ब्यूटीफुल से ट्री हाउस की, देन डेफिनेटली डू कनेक्ट विथ हिम। मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके डिटेल्स भेज दूँगी, कनेक्ट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दूँगी। लेकिन अभी जो है मेरी नीयत इतनी ख़राब हो रही है वो ट्री हाउस को देख के कि मतलब मेरी नज़र ही नहीं हट रही है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये यहाँ से। ओह, दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रेजी चिल आउट bonfire night in बाहू। गाइस अप्रैल का मंथ है, और अप्रैल के मंथ में मैं जब बाहू में यहाँ बैठी हूँ तो जैकेट भी चाहिए है और ये आग भी, क्योंकि सच में बहुत ठंड है यहाँ पहाड़ों में। अगर मैं मुंबई में होती, गुड़गांव में होती, दिल्ली में होती, श्योर ये जैकेट अप्रैल मंथ में तो नहीं डालती। बट अमेजिंग वाइब है यहाँ पे, आप डिनर एंजॉय करेंगे और बढ़िया सा आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम पहाड़ों में एंजॉय कर सकते हो। यहाँ की वाइब भी डिफरेंट है गाइस, ऐसी वाइब आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। दिस इज़ अनबीटेबल हिमाचल बाहू। सो गाइस ये है रात का खाना। हमने ऑर्डर किया था चिकन करी, पनीर की सब्ज़ी। चिकन करी आप देख ही सकते हो कितनी अमेजिंग दिख रही है। सम सैलड, गर्मा गर्म रोटी और चावल आए थे, और फुलके एकदम फुले हुए थे। गाइस ये है शाम का व्यू। सो आप जब लाइट यहाँ पे लिटअप कर लेते हो तो रूम का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक व्यू है। अगर आप यहाँ पे एक रोमांटिक डिनर भी करना चाहते हो देन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। बहुत ही रोमांटिक सा फील आता है आप जब ऐसे डिम लाइट में बैठते हो ना। इट्स द परफेक्ट प्लेस फॉर फैमिली एंड कपल्स बोथ। सो रात में कुछ इस तरह से जगमगा उठता है ये ट्री हाउस, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो गाइस इसके ऊपर जो ट्री हाउस है उस पर भी लाइटिंग की हुई है। सो वहाँ पर भी हम जाकर देखेंगे कि सेकंड फ्लोर पे किस तरह की लाइटिंग की हुई है और कितना सुंदर वो दिख रहा है। और ओवरऑल तो नीचे का जो फ्लोर है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। गाइस आई एम इनसाइड द रूम, और रूम के अंदर इतनी बढ़िया लाइटिंग्स लगी हुई है, बहुत अमेजिंग लाइटिंग्स है यहाँ पे।
सो गाइस अपर फ्लोर को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लेटअप किया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है लाइटिंग। रोमांटिक डिनर के लिए आई थिंक ये प्लेस बहुत बढ़िया है, या एज इट इज़ फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बालकनी से आपको बताती हूँ कि बालकनी से व्यू कैसा है और कितना अच्छा लग रहा है। सो बालकनी से यहाँ पे व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। ऊपर भी लाइटिंग इतनी बढ़िया की हुई है, अमेजिंग सा लग रहा है यहाँ पे यार, बहुत अच्छी वाइब है। सो गाइज़ आज हम ट्राई करने वाले हैं हिमाचल की लोकल डिश। जी हाँ, हम ट्राई करने वाले हैं सिड्डू। और ये सिड्डू जो है ये हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ की जान है ये डिश। और हम हिमाचल आए हैं तो इसे खाए बिना तो डेफिनेटली हम नहीं जाने वाले। तो हमारे होटल में ही जहाँ हम रुके हैं उन्होंने जो है ये स्पेशली हमारे लिए बनाया है। सिड्डू जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्वीट, एक होता है नमकीन। सो स्वीट जो है वो चीनी का भी बनता है, गुड़ का भी बनता है, और जो नमकीन होता है वो वॉलनट की स्टफिंग से बनता है। बेसिकली अगर आपको वॉलनट नहीं खाना है तो आप आलू, प्याज या अनियन इस तरह की स्टफिंग से भी जो है, या दाल की स्टफिंग से भी जो है सिड्डू को प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके ऊपर इन्होंने डाला है भर कर घी। सो इसका टेस्ट जो है वो बहुत यूनिक होने वाला है और इसे प्रिपेयर करने के लिए लगते हैं 4 घंटे गाइस, क्योंकि इससे पहले आटे में यीस्ट को डाल के फ्लफीनेस जो आप देख रहे हो ना, ये यीस्ट की वजह से है, ये फ्लफीनेस जो आप देख रहे हो ऊपर से। तो इसे प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। साथ ही साथ इसके साथ मिलती है आपको यहाँ की हिमाचली यूनिक चटनी जो बनाई जाती है स्पेशल इंग्रेडिएंट से, जिसका नाम है लहसुन, पुदीना, वॉलनट, हरा धनिया। सो ये बहुत ही अलग टेक्सचर है और मेरे लिए इतने सारे बुफे और इतने सारे 5 स्टार रेस्टोरेंट ट्राई करने के बाद यहाँ की ये लोकल डिश जो ट्राई करने वाली हूँ मैं, ये मेरे लिए डेफिनेटली बहुत यूनिक होने वाली है। सो लेट्स डिग इन, लेट्स ट्राई इट आउट। सो गाइस ये देखो भर के जो है गुड़ दिख रहा है, दिस इज़ सो डिफरेंट। चलो खा के देखते हैं। गाइस ये गुड़ वाला ट्राई कर रही हूँ। बेसिकली इसे चटनी के साथ नहीं खाना है, सो आई एम ट्राइंग लाइक दैट। ऊपर का जो डो है काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुंह में घुल जा रहा है। अंदर जो है बेसिकली आपने कभी कभी चिक्की खाई होगी तो चिक्की में जैसे अपने लोनावाला की चिक्की में आप देखोगे अगर सॉफ्ट वाली खाई होगी ना तो एकदम गुड़ का और अलग तरह का फ्लेवर आता है, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो अगर आपको मीठा पसंद है और स्वीट डिश में आपको कुछ खाना है हिमाचल में, देन गो फॉर दिस डिश। ये वॉलनट का ट्राई करते हैं और ये वॉलनट की फिलिंग जो है इसमें मुझे प्याज दिख रहा है यहीं से, और इसे चटनी में डीप करके खाएंगे कि बिकॉज ये होने वाला है नमकीन। सो गाइस ये है जो सिड्डू है वो नमकीन है, तो अंदर जो है मुझे फ्लेवर आ रहा है प्याज का और थोड़ा सा मतलब हल्का सा जैसे कुछ भुर्जी टाइप होता है ना, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉलनट को क्रश करके डाला गया है। और चटनी अमेजिंग है गाइस, इसे चटनी के साथ डेफिनेटली ट्राई करना, इट इज़ अ मस्ट ट्राई डिश। और अगर आप यहाँ पे रुके हो ट्री टॉप रिजॉर्ट में, ट्री हाउस में, तो आपको जो है अगर यहाँ का लोकल सिड्डू ट्राई करना है देन डेफिनेटली टेल देम, वो आपको कुछ जो भी चार्जेस होते हैं यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए, होमली मेड हिमाचली डिश अगर आपको खानी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। गाइस इसमें है ना अनियन जो है और साथ ही साथ जो वॉलनट है वो काफ़ी क्रश करके डाला हुआ है, तो आपको काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आने वाला है। जैसे कि आपने कहीं पे कोई पफ या कुछ खाया होता है ना, ऊपर से फ्लफ़ी और अंदर से जो मसाला डलता है वो काफ़ी क्रीमी और टेक्सचर होता है, उसी तरह का जो है काफ़ी क्रीमी मसाला डला हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल खारा ही टेस्ट है, जैसे हम कोई पेस्ट मतलब पफ खाते हैं या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो वैसा ही टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल आई लाइक इट। अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो आई विल चूज़ गुड़ वाला, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया एज अ स्वीट डिश, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी यम।
सो गाइज आज है डे 3 और सुबह हम करने वाले हैं चेकआउट। उसके पहले हम करेंगे नाश्ता। सो नाश्ते में आया है आलू पराठा एंड ब्रेड टोस्ट। सो गाइज मज़ा आ गया यार यहाँ तो। और वी आर ऑल डन विद द ट्री हाउस टूर गाइज। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बाहू विलेज का, जो कि जिस गांव में हम रह रहे हैं हिमाचल के, उस विलेज का पूरा टूर दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक जॉस्टल करके एक बहुत ही बढ़िया स्टे के लिए लोकेशन है, मतलब लोकेशन भी है, जो कि शोजा में जॉस्टल करके एक हॉस्टल है, वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। सो वो भी हम कवर करेंगे। सो ये सारी वीडियोस जो है आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखोगे। सो डू वॉच दी all the vlogs of Bahu and that's it guys, we are all done with this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। like it, share it, comment it, अरे सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलना, डेफिनेटली करना।